न खंजर न तलवार बनाने वाले हैं, न खंजर न तलवार बनाने वाले हैं, न हम नैनोकार बनाने वाले हैं। नेता लोग हमसे झुककर मिलते हैं क्योंकि हम सरकार बनाने वाले हैं। हजरात, आप तमाम को मालूम है कि 2022 के इलेक्शन का बुगल जो है वो बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बड़ी बहसें आप देखते हैं टीवी पर, न्यूज़ों पर अक्सर एंकर किस तरह की बहसबाजी में लगे हुए हैं। अब हजरात, अलग अलग सबके नेता हैं, कोई किसी को चुनना चाहता है, कोई किसी को चुनना चाहता है। अब मुसलमानों को तो एक टाइटल दे दिया गया है कि ये भाजपा के विरोधी हैं, भाजपा के खिलाफ हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ना हम भाजपा के खिलाफ हैं और ना हम कांग्रेस के साथ में हैं। हालांकि किसी हुकूमत ने जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ कुछ नहीं दिया है, अब तक कांग्रेस की हुकूमत सबसे ज़्यादा रही है केंद्र के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने भी मुसलमानों को क्या दिया? नौकरियां छीन ली, शिक्षा छीन ली, तालीम छीन ली। सबसे ज़्यादा जाहिल अनपढ़ कौम आज हिंदुस्तान के अंदर अगर पाई जाती है तो वो मुसलमान कौम पाई जाती है। हम कहते हैं कि कांग्रेस हमारी हिमायत करती है, ये सबसे बड़ा जहर है। ये हमारे दिमागों में, हमारे ख्याल में हमने हमेशा कांग्रेस का सपोर्ट किया। अब हम कहते हैं कि सपा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा सपोर्ट करती है। मैं कहता हूं कि सिर्फ वोट लेती है, हमें कोई वैकेंसी नहीं दी जाती है, कोई एजुकेशन के मामले में हमें इतने वजीफे नहीं दिए जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आता तो हिंदू मुसलमान के नाम पर आज जो है हर आदमी ये सोच रहा है कि हिंदू बन जाए या मुसलमान बन जाए, लेकिन हमारा मुल्क ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर अमन होना चाहिए, जिसके अंदर शांति होनी चाहिए, जिसके अंदर उन्नति होनी चाहिए। अगर आपके इलाके में दंगा होता है तो मैं कहता हूं अगर मुसलमानों को हाथों में हथकड़ी डालकर अगर उन्हें सलाखों में डाला जाता है तो ये याद रखें कि हिंदू भी उस इलाके का सुकून से नहीं रहता, दहशत उसके अंदर होती है, बच्चों के अंदर खौफ होता है, औरतों के अंदर खौफ होता है। वो डरती हैं कि मेरा शोहर काम पे जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिंदू मार दे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान मार दे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ईसाई या सिख मार दे, कोई ऐसा ना हो कि कोई जानी दुश्मन हो और इसकी आड़ में वो हमसे बदला ले ले। हजरात, तो वो औरत, वो बीवी इंतजार करती है। तो जिस इलाके में दंगा हुआ उस इलाके ने कभी तरक्की नहीं की है, वहां चाहे मुसलमान पिटा हो या हिंदू पिटा हो। अमूमन ये एक सोच बना दी गई है, ये एक जहन बना दिया गया है। तो मैं ये कहूंगा कि ये इलेक्शन है, 5 साल के बाद तुम्हें मौका मिला है, 5 साल तक नेता तुम्हें अपने चरणों में बुलाते हैं और 5 साल के बाद एक मौका आता है कि नेता तुम्हारे चरणों में आता है। तो जब वो तुम्हारे चरणों में आए, हजरत मैं कहना चाहूंगा, ये पैगाम मैं देना चाहूंगा, अमूमन ये राजनीति बहुत गंदी राजनीति हो गई कि हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर। अरे हम मस्जिद बनाते हैं, अपना चंदा देते हैं, अल्लाह हमें देता है तो उससे हम ताबीर कर देते हैं। हिंदुस्तान का हिंदू इतना कमजोर थोड़ी नहीं है कि वो सरकार से मंदिर बनवाए। अरे हिंदुओं को भी माली हैसियत अच्छी है, अपने चंदे से हर गांव में हर जहां हिंदू रहता है वो अपने पैसे से मंदिर बनवा सकता है। अगर हिंदू अगर ये सोच रहा कि सरकार मंदिर बना दे तो उससे कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। हिंदू इतना कमजोर नहीं है पैसे में, वो अपने पैसे, जैसे हम मस्जिदें बना लेते हैं वैसे हिंदू भी बना सकता है। लेकिन ये घटिया राजनीति है, ये घटिया सोच होती है कि मंदिर के नाम पर हम वोट मांग लें या हम उसके नाम पर वोट मांग लें, गलत है। तो अगर अपने बच्चों को आप उन्नति देना है, लोग जहन दे रहे हैं यार, लोग जहन दे रहे हैं कि मुसलमानों को मारेंगे। आप देखें किस तरह से हरिद्वार में भी धर्म संसद के नाम पर हिंदुओं को बदनाम किया गया। सारे हिंदू नहीं है ऐसे, कुछ ऐसी छोटी घटिया सोच के लोग हैं कि जो इस तरह की जहनियत रखा करते हैं, कहते हैं मुसलमान को मारो। कैसे मार पाएगा यार? अरे 30 करोड़ 25 करोड़ 20 करोड़ को कहां तक मारोगे आप? नहीं मार पाओगे। लेकिन अगर किसी हिंदू का लड़का किसी मुसलमान का अगर कातिल बन गया तो उसे सजा मिलेगी, क्योंकि दफा लगेगी, जेल जाएगा, तो उसके घर का जो चमन है या जो सुकून है वो छिन जाएगा। तो कोई हिंदू ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा कातिल बने। अगर कोई हिंदू ये चाहता है कातिल बने तो हमें बताए कि हाँ हम चाहते हैं कातिल बने। कोई मुसलमान नहीं चाहता है कि उसका बेटा कातिल बने, उसका बेटा डाकू बने, चोर बने, लुटेरा बने। हर मुसलमान चाहता है कि उसका बच्चा नेक बने, शरीफ बने, इंसानियत का साथ देने वाला हो, इंसानियत की हमदर्दी करने वाला हो, इंसानियत से मोहब्बत करने वाला हो, ताकि दुनिया में भी लोग उसकी तारीफ करें और वो दुनिया से जाए तब भी उसकी लोग तारीफ करें। हर हिंदू यही चाहता है, जो अक्लमंद है वो यही चाहता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कोई तुच्छ जहन के लोग होते हैं, जो घटिया किस्म के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि इंसानियत को कत्ल किया जाए और अशांति फैला दी जाए। तो आज 5 साल के बाद तुम्हें मौका मिल रहा है, 5 साल तक तुम्हारे चरणों में कोई नेता नहीं आएगा।
आज तुम्हारे चरणों में नेता आ रहा है, सबक सिखा दो। मैं नहीं कहता कि सपा को वोट दो, बसपा को वोट दो, मैं नहीं कहता हूं कि भाजपा को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, क्योंकि मौलवियों पर तो वैसे ही उंगली लोग उठा देते हैं कि मौलवी का काम इतना है कि वो मस्जिद और मदरसा संभाले। क्योंकि कहते हैं ना, एक बड़ी आम कहावत है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अरे भैया, ये जुमला मत कहा करो, क्योंकि उलमा अगर राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो राजनीति के अंदर निखार नहीं आएगा, राजनीति के अंदर ईमानदारी नहीं आएगी, राजनीति के अंदर सच्चाई नहीं आएगी। जिस तरह से तुम अपने मस्जिद के इमाम की टोपी को सीधी कर देते हो, कहते हैं ना, ए टोपी टेढ़ी हो, टोपी टेढ़ी हो तो 10 लोग कहेंगे इमाम साहब टोपी टेढ़ी है, तो इमाम को फौरन सीधी करना पड़ेगी, तो कौम 1 मिनट में सुधार देती है इमाम को। हालांकि इमाम 10 साल 15 साल में कौम को नहीं सुधार पाता है। 1 मिनट में जो मुखालिफ हो गया ना, 1 मिनट में मुखालिफ हो जाए, वो 1 मिनट में इमाम साहब को सुधार देता है। तो मौलवी अगर राजनीति में हो, वो तुम्हारा नेता हो, मैं कहता हूं वो ईमानदारी से राजनीति करेगा। और आप कहोगे अरे मौलवी हो क्या आप ऐसा कर रहे हो, आप उसके बाद जुमला कह सकते हो, लेकिन तुम्हारी पसंद कौन सी है? अरे बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत मारता है, नहीं डरता, पुलिस वाले के थप्पड़ मार दिया उसने। तुम ऐसे आदमी को लाते हो राजनीति में, तो ऐसे नेताओं का बाइकाट करो जिसके अंदर कल्चर ना हो, तहजीब ना हो, इंसानियत नाम की चीज ना हो, वो हिंदू मुसलमान करता हो, आपस में लड़ाता हो, हमारे इलाके की शांति को भंग करता हो, हमारे रोजगार छीनता हो। दंगा होता, मार्केट बंद होगी, किसका नुकसान हुआ? किसका हुआ? हिंदू का भी हुआ, मुसलमान का भी हुआ। फायदा किसका हुआ? राजनेता का हुआ। वो आराम से बैठा है, उसके लिए सिक्योरिटी है, हिफाजत है। उसके दिल से पूछ जिसका बेटा जाया, दिल्ली में दंगा हुआ, आपने देखा कितने हिंदू या कितने मुसलमान मरे, लेकिन उसके दिल से पूछ उस मां के जिसका कलेजा, उसका दिल का टुकड़ा उससे जुदा हो गया। उस बीवी से पूछ जिसका शौहर, जिसके घर का चिराग था, घर को चलाने वाला था, उससे पूछ क्या है उसके दिल पे, कैसे गुर्बत और कल्लास की जिंदगी वो गुजार रहा है। आगे साहब 5 साल में मुंह फैला के ना हमें कुछ दिया और ना हमारे लिए कोई सुविधा दी जाती है, तो हमें ये चाहिए ऐसा नेता चुने, ऐसा राजनेता चुने जो हमारे लिए अच्छा हो। मैं कहता हूं जब तुम बीमार पड़ते हो, जुमला याद कर लेना, बीमार पड़ते हो तो तुम नहीं जाते हो किसी झोला छाप पर, तुम नहीं जाते हो किसी घटिया डॉक्टर पर, तुम तलाश करते हो एक अच्छे डॉक्टर को। तुम कहते हो कौन सा डॉक्टर अच्छा है, तो इलाज के लिए तुम्हें अच्छा डॉक्टर चाहिए, इलाज के लिए तुम्हें बेस्ट डॉक्टर चाहिए, इलाज के लिए तुम्हें बेहतरीन डॉक्टर चाहिए, तो तुम्हें राजनीति के लिए एक अच्छा नेता क्यों नहीं चाहिए? तुम्हें एक अच्छा नेता की जरूरत है। जिस तरह इलाज के लिए एक अच्छे डॉक्टर का होना जरूरी है, वैसे ही हमारे मुल्क के लिए एक अच्छे नेता का होना भी जरूरी है, जो सबको लेकर चले, एक साथ लेकर चले, सबकी बात करे, सबको मोहब्बत से देखे और नफरत की राजनीति को खत्म करे। यह सोच गलत है। इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम जहां पहुंच गया वहां से कभी खत्म ना हुआ, ये तारीख बताती है। तो ये तो हमारे अंदर, दिलों के अंदर ये बुग़्ज़ और अदावत डाल दी गई कि साहब एक दूसरे से नफरत कर रहा है हिंदू मुसलमान। तो ये राजनीति ना हो, बल्कि राजनीति हो कि 2 रोटी सबको सुकून के साथ मिले, शिक्षा सबको अच्छी से मिले, मुफ्त राशन मिले ना मिले, लेकिन मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। राशन वो खुद कमा लेगा, राशन खुद हासिल कर लेगा, खुद वो कमाएगा। जब शिक्षित होगा, सक्षम होगा, तो वो अच्छी 2 रोटी नहीं 4 रोटी कमाएगा।